हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 72। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो हमारे पास जो आज का प्रॉब्लम है वो बोला है क्या, राइट अ फंक्शन टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। हम लोग को एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि कंपेयर करके थे कि दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे तासिन, TASIN। ओके, अब बोले इक्वल टू तासीन। तो अब इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम है। गॉट इट। तो हमको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, तो स्ट्रिंग के अंदर तासीन के अलावा कुछ भी हो सकता। हम लोग फॉर एग्जांपल लिए कि तासीन स्ट्रिंग है एक, दूसरा भी स्ट्रिंग तासीन है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो इक्वल टू करेंगे। अब देखिए इक्वल टू हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, पहला कैरेक्टर, दूसरा दूसरा, यहां से तीसरा उठाओ, यहां भी तीसरा, फिर चौथा उठाओ चौथा, पांचवा उठाओ पांचवा। यानी कि हर एक कैरेक्टर को एक दूसरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच करना। दोनों ही इक्वल हुआ, पूरे के पूरे कैरेक्टर इक्वल हुआ, तब जाके हम बोलेंगे कि दोनों का दोनों जो स्ट्रिंग है वो क्या है, सेम है। तो हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू यानी कि 1, नहीं तो रिटर्न करेंगे फॉल्स यानी कि 0। वो कैसे हम लोग करेंगे? तो हम लोग बोले क्या, पहली बात तो ये कि हमको दो स्ट्रिंग को कोई ना कोई फंक्शन में पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों स्ट्रिंग को फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग को पास करने के लिए, इन स्ट्रिंग को रखने के लिए हम लोग को कैरेक्टर एरे बनाने की जरूरत है। तो हम लोग एक मान लीजिए कि कैरेक्टर एरे बना लिए STR1, इसका साइज ले लिए 50। ओके, और दूसरा हम लोग बना लिए STR2 और इसका साइज भी ले लिए 50। गॉट इट। अब कोई फंक्शन है जो कि कंपेयर करेगा, COMPARE, कंपेयर नाम का फंक्शन है। इसमें पास किए क्या, STR1 कॉमा STR2। अब जैसे ये रिटर्न ये करेंगे, कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो ये रिटर्न करेगा हमको 1 या 0। गॉट इट, दोनों में से कुछ करेगा। 1 रिटर्न किया तो हम लोग बोलेंगे ट्रू है, और 0 रिटर्न किया तो हम लोग बोलेंगे क्या, फॉल्स है। गॉट इट, ये दोनों का रिजल्ट होगा। अब ये तो हो गया, हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन फंक्शन के अंदर लिखेंगे क्या? अब हमारा दोनों फंक्शन आया, तो हम लोग दोनों बोलेंगे क्या कि मेरा ये 0 इंडेक्स का डेटा, इस 0 इंडेक्स का डेटा दोनों इक्वल टू है या नहीं। इक्वल है तो 1 का चेक करो, इक्वल है तो 2 का चेक करो। ऐसी करके हम लोग पूरे के पूरे स्ट्रिंग को चेक करेंगे। गॉट इट। और एक चीज, इसको हम लोग आसानी से समझे तो हम लोग जानते हैं कि दोनों में से लेंथ, किसी का बड़ा हुआ किसी का छोटा हुआ, तो दोनों तो सेम हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम होने का मतलब लेंथ भी सेम होना चाहिए। इक्वल हम लोग चेक कर रहे हैं, एग्जैक्ट इक्वल, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो जो भी STR1 होगा और STR2 होगा, दोनों का जो साइज होगा, लेंथ होगा, वो सेम होना चाहिए। तब जाके उस पे हम लोग ये कंपेयर करने का कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। गॉट इट। ठीक है। तो अब दोनों का हमको लेन को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास फंक्शन भी आते हैं, हम लोग प्रीडिफाइंड फंक्शन को यूज कर लेंगे लेन को कैलकुलेट करने के लिए। गॉट इट। अब देखिए इसमें और ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं जो आपको समझाया जाए। अब बेसिकली इसको और डेप्थ में हम लोग समझना चाहे तो वो कोड के ही थ्रू समझ सकते हैं। बिना कोड के समझना एकदम ये हो जाएगा, कुछ समझ ही में नहीं आया कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा। लेकिन कोड के थ्रू समझेंगे तो ये कोड लिखा हुआ है, इस लिखे की वजह से ये प्रोसेस हो रहा, वो समझने में आसानी होगा। और उससे लगेगा कि नहीं हम ये चीज को समझ पा रहे, अनुभव कर पा रहे कि नहीं ऐसे अंदर में काम हो रहा होगा। गॉट इट। तो इसके लिए पहले तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और वहां पे जाके कोड करेंगे या साथ में समझेंगे। ओके, ठीक है, फिर चलते हैं आईडी पे। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, उसी प्रकार से फिर से करेंगे तो बोलेंगे stdio.h। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक प्रीडिफाइंड फंक्शन को यूज करने वाले, उसके लिए भी हमको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना, जो कि अभी कर लेते हैं।
उस हेडर फाइल का हम लोग नाम लिखेंगे string.h, स्ट्रिंग डॉट एच हो गया। ठीक है भैया, ये हेडर फाइल है जो कि हम लोग मेथड को यूज करने वाले हैं, उसके लिए ये हेडर फाइल की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप लिखेंगे void, यस नो। तो रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट, और इंट में रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। हम जब भी ट्रू बोले तो आप समझिएगा कि 1 बोल रहे हैं, फॉल्स जब भी बोले तो आप समझिएगा कि हम 0 बोल रहे हैं। गॉट इट? हम लोग देखेंगे 0 भी बोलेंगे और फॉल्स भी बोलेंगे। गॉट इट? दोनों चीज पे काम करेंगे। कंपेयर नाम का एक फंक्शन बनाए, इसमें बोलेंगे हमको 2 स्ट्रिंग चाहिए, char केयर, और बोले str1 स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब दूसरा हम लोग ले रहे, बोले str2 और फिर से बोले स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको किसी भी फंक्शन का लेंथ नहीं है, सॉरी क्या बोलते हैं कि ये जो मेरा स्ट्रिंग होगा उसका लेंथ नहीं आ रहा, और हमको लेंथ चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमको लेन कैलकुलेट करना, तो हम लोग बोले क्या, LEN लेन 1, इसमें असाइन कर दो str1। ओके, और ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग बोलेंगे क्या, strlen लेन फंक्शन आया, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे str1। ओके, अब जैसे कि हम लोग ये पास किए तो ये क्या करेगा, हमको लेन कैलकुलेट करके देगा। अब len1 जो बनाए हैं इसको हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, और किस टाइप का, इंट टाइप का, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट। गॉट इट? अब हम लोग नीचे आए, नीचे दूसरा वेरिएबल बनाएंगे इंट टाइप का len2, और इसमें असाइन कर दो strlen लेन, और इसमें पास करो str2। गॉट इट? और इसके बाद इसमें लगा दो सेमीकोलन। अब देखिए इफ, और हम लोग बोलेंगे क्या कि ये दोनों इक्वल टू ना हो, तो बोलेंगे len len1 डज नॉट इक्वल टू len2। क्या बोल दिए, len2। अब डज नॉट इक्वल टू बोले, इसका मतलब भी क्या होगा वो भी चीज हम लोग समझ रहे हैं, बस पहले इसका कोड लिख ले। अब ये इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दीजिए 0। अब इतना कोड को पहले समझते हैं, फिर आगे कोड करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए हम लोग इतना को समझते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, 2 स्ट्रिंग हम लोग ले लिए, यानी कि कैरेक्टर एरे, एक लिए str1, दूसरा लिए हैं str2। ओके, तो हम लोग 2 कैरेक्टर एरे ले लिए। उसके बाद हम लोग 2 वेरिएबल बनाए हैं इंट टाइप का, जिसका नाम रखे le1 और len2। 2 वेरिएबल बनाए, इसमें आएगा str1 का लेंथ, यानी कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर है वो आ जाएंगे इस वेरिएबल में, और इसमें कितना कैरेक्टर है वो आ जाएंगे इस वेरिएबल में। अब दोनों आ गए, तो यहाँ पे हम लोग लिखें क्या, le1 डज नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए कि ये दोनों, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5 है, तो दोनों हो गया इक्वल टू। और जैसे इक्वल टू होगा, क्या होगा, इक्वल टू होगा तो ये हो जाएगा फॉल्स। गॉट इट? तो हम लोग कहाँ गए, हाँ, जैसे ये इक्वल टू होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो जैसे ये फॉल्स होगा तो ये वाला लाइन चलेगा नहीं, यानी कि 0 रिटर्न नहीं हुआ। और 0 रिटर्न नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ का ब्लॉक नहीं चला, और इफ का ब्लॉक नहीं चला तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं भैया यहाँ पे, तो अब हम लोग लगाएंगे एल्स। एल्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि इफ का ब्लॉक चला नहीं है। तो अब हम लोग एल्स का ब्लॉक बनाए, इसके अंदर हम लोग को कोड करना। अब क्या कोड करना, तो कोड हमको ये करना कि हमको चेक करना, कंपेयर करना कि दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। क्या दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं, सेम है तो रिटर्न कर दीजिए 1, और नहीं है तो रिटर्न कर दीजिए 0। गॉट इट? हम लोग ये काम करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको एक लूप चाहिए। क्या चाहिए, एक लूप चाहिए। हम लोग फोर लूप लिए, और इसमें बोलेंगे एक वेरिएबल क्रिएट हो जाओ जिसका वैल्यू हम लोग 0 से इनिशियलाइज किए। 0 से इसलिए इनिशियलाइज किए हैं कि इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग क्या किए, 0 से स्टार्ट किए हैं। अब बोलेंगे ये कहाँ तक चले, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो x है ये लेस देन चले LEN
1 तक। अब एलियन 1 दीजिए या 2 दीजिए, बात दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों डेटा सेम है। ओके, ठीक है। उसके बाद बोले x प्लस प्लस हो गया। अब इसके अंदर हमको काम करना, वो काम क्या करना है? तो बोलेंगे इफ, क्या बोले? इफ, और बोलेंगे str1 स्क्वायर ब्रैकेट x इक्वल टू str2 स्क्वायर ब्रैकेट x। दोनों ट्रू है तो चले, क्या हो? चले। दोनों ट्रू है तो चले। और लास्ट में यहां पे लगा दीजिए एल्स। अब जैसे मान लीजिए दोनों सेम नहीं हुआ तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, और फॉल्स हुआ तो इफ चलेगा ही नहीं, तो एल्स में आएगा। एल्स में जैसे आया हम बोले किया भैया रिटर्न कर दीजिए 0। ठीक है, अब रिटर्न 0 हो गया तो हम लोग सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे रिटर्न कर दिए 1। ओके, अब इसको और थोड़े से समझ लेते हैं, आधा कोड बचा हुआ। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहां से समझते हैं एल्स से। अब देखिए एल्स में हम कब आएंगे? जब मेरा दोनों यानी कि str1 और str2 दोनों का साइज क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा तब नीचे आएंगे। और नीचे आए तब बोल रहे हैं क्या? x का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो और कहां तक लेके जाओ? len-1 तक, यानी कि 5 वैल्यू है तो 4 इंडेक्स तक ही चलना चाहिए, यहीं तक ट्रू होगा। चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले str(x), मान लीजिए ये 0 है, ये भी 0, तो ये भी स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे जो डेटा है वही स्ट्रिंग में, दूसरे स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे जो डेटा है वो दोनों सेम है तो ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने का मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी ब्लॉक नहीं, एक भी लाइन को आप नहीं मानिए इसके अंदर में। गॉट इट? तो ये एक भी लाइन को इसके अंदर नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ? एक भी लाइन नहीं हुआ। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखते तो हम लोग चाहते तो कंटिन्यू लिख सकते थे, लेकिन ये काम करके भी स्किप किया जा रहा है इसलिए कंटिन्यू नहीं लिख रहे हैं। तो सीधे जाएगा ये x प्लस प्लस होगा, फिर आएगा 1 पे चेक करेगा, 2 पे चेक करेगा। जैसे मान लीजिए एक बार भी ये कंडीशन सिर्फ फॉल्स हो जाए, कुछ नहीं, बस फॉल्स हो जाए, जैसी फॉल्स हुआ ये एल्स चलेगा, और एल्स बोलेगा भैया हम नहीं रुकेंगे, हम तो सीधे रिटर्न करेंगे। तो हम बोले क्या रिटर्न कर रहे हैं? 0। वाई? इसलिए कि दोनों जो कैरेक्टर है सेम नहीं है। स्ट्रिंग का साइज सेम है लेकिन कैरेक्टर सेम नहीं हुआ, तो रिटर्न 0 हो गया, यानी कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, और एक चीज हम लोग समझते हैं, और एक चीज क्या समझते हैं कि आप एक चीज का डिफरेंशिएट रखिए कि ये मेरा ए हुआ और इक्वल टू ये बोले, तो ये अलग है, ये अलग है। क्यों अलग है? इसका आस्की कोड होता है 65, इसका होता है 97। ये दोनों कंपेयर होता है आस्की कोड से, इसलिए दोनों अलग है। हम लोग बोल रहे ए दोनों सेम है लेकिन कैपिटल स्मॉल अलग है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक में कैपिटल है एक में स्मॉल है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो इक्वल नहीं है स्ट्रिंग। ये चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे जब भी कोई, मान लीजिए लॉगिन पेज बना रहे हैं, वहां पे यूजर कोई पासवर्ड दे रहा हो, एज अ स्ट्रिंग में ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जो डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर्ड है उस पासवर्ड को एक एक कैरेक्टर से मैच कर रहा है। और पासवर्ड में हमेशा याद रखिएगा, एक कैपिटल है तो कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। स्मॉल है तो बोलेगा आपका पासवर्ड रॉन्ग है। गॉट इट? इसी के लिए वो कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करके समझ रहे हैं कि कोई लॉगिन पेज होता है, जब उसमें लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड कैसे करेक्ट करता है, यानी कि चेक करता है, मैच करता है, हम लोग को कैसे ऑथराइज देता है, हमारा कैसे वेरीफाई करता है। गॉट इट? यही काम होता है वहां पे भी, कंपेयर करने का, एक एक स्ट्रिंग से, एक एक कैरेक्टर से कंपेयर करने के बाद तब जाके हमको लॉगिन देता है। गॉट इट? ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग जैसी मेरा काम हो गया, ये भी रिटर्न नहीं चला, क्या? ये भी रिटर्न नहीं चला, और ये पूरे का पूरा लूप एंड हो गया और एक भी बार रिटर्न नहीं चला। तो रिटर्न नहीं चला तो नीचे जब आएगा, यानी कि जितना कैरेक्टर थे सब सेम थे, दोनों के अंदर सेम थे, तो दोनों स्ट्रिंग सेम है, और सेम है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दिए 1। गॉट इट? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आप बोल सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम लोग रन करके देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग रन कर लेते हैं। और एक चीज, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आए तो बिंदास आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे एरर आया। एरर क्यों आया? ओहो, हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए इसलिए एरर आ गया। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे रहे, इसको रन करें तब भी एरर आ रहा।
ओ सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट रहने दिए और यहाँ पे रिटर्न 1 कर दिए। और यहाँ पे हम लोग CHAR तो लिखवे नहीं किए हैं, वो तो लिखना चाहिए ना। अब क्या स्क्वायर ब्रैकेट के लिए एरर है क्या? नहीं, अभी कोई एरर तो नहीं दिया। चलिए ठीक है। अब प्रोग्राम तो रन ही नहीं होगा। क्यों नहीं रन होगा? क्योंकि भैया हमने मेन फंक्शन बनाया ही कहाँ है। तो फंक्शन को रन करने के लिए मेन फंक्शन चाहिए। तो अब इसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन से, तब जाके प्रोग्राम रन होगा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे इंट मेन और इसके अंदर बोलेंगे क्या, प्रिंट एफ, और बोले क्या, %d। और यहाँ पे बोलो क्या, हम लोग कॉल करेंगे COMP कंपेयर फंक्शन को। इसके अंदर दो स्ट्रिंग पास करने वाले, बोले TASIN, और कॉमा लगा के फिर से बोले TASIN। ओके, दो स्ट्रिंग पास कर दिया, लास्ट में रिटर्न 0 कर रहे हैं। अब देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो जैसे ही रन किए तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन आप एक चीज पे गौर कीजिएगा, एक स्ट्रिंग का हम लोग टी स्मॉल दे दिए, अब इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। वाई? क्योंकि कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग माना जा रहा है। गॉट इट? इसलिए इसका रिजल्ट आया फॉल्स। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रहा, तो वो लाइन को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।